अस्सलाम वालेकुम। एसएसपी मुफख्खर अदील गिरफ्तार हो गया है। एसएसपी मुफख्खर अदील पाकिस्तान और ईरान की सरहद तफ्तान बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस इस वक्त एसएसपी मुफख्खर अदील की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब पुलिस इस बात की तरदीद भी नहीं कर रही है कि एसएसपी मुफख्खर अदील को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की ये खामोशी बता रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ज़रा ये बताते हैं कि एसएसपी मुफख्खर अदील गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर एसएसपी मुफख्खर अदील का गिरफ्तार होना क्या माने रखता है। मैंने आपको ये बताया था कि ये खबर चैनल्स पर आपको उस तरह से नहीं मिल रही, मगर एसएसपी मुफख्खर अदील जिसके साबिक फाटा में करीबी राब्ते हैं ड्रग डीलर्स से, वो मुल्क से बाहर फरार हो सकता है। इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे थे वो लोग जो एसएसपी मुफख्खर अदील को, उसके नेटवर्क को जानते हैं, जो इस केस पर काम कर रहे थे। अब एसएसपी मुफख्खर अदील की गिरफ्तारी के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर ईरान फरार हो गया था। वो लोग जो एसएसपी मुफख्खर अदील से इस वक्त मालूमात हासिल कर रहे हैं, ज़राए ये बताते हैं कि उनका ये कहना है कि एसएसपी मुफख्खर अदील को ईरान में अपनी जान का गालिबन ख़तरा महसूस हुआ और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र एसएसपी मुफख्खर अदील खौफजदा होकर अपनी जान का ख़तरा महसूस करके पाकिस्तान वापस आ रहा था और धर लिया गया। 4 मार्च को सीसीपीओ लाहौर ने गुफ्तगू की मीडिया से और इस केस पर उन्होंने चंद बातें की। कहा कि हमें कोई ख़ास कामयाबी अब तक नहीं मिली है, हम कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, गिरफ्तारी हुई या कोई कामयाबी मिली तो मीडिया को बताएंगे। एसएसपी मुफख्खर अदील की जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक गिरफ्तारी 7 मार्च को अमल में आई। एफआईए के एक आला अफसर और डीआईजी लेवल के 2 अफसरान ने एसएसपी मुफख्खर अदील को अपनी टीम्स के हमरा गिरफ्तार किया। एसएसपी मुफख्खर अदील जिसकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की जा रही, इस वक्त पंजाब पुलिस की एक खुसूसी टीम के पास है। एफआईए और पंजाब पुलिस उससे तफ्तीश कर रहे हैं। एसएसपी मुफख्खर अदील पर साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शहबाज ततला के कत्ल का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं, दोनों के मुश्तरका दोस्त ने लगाया है। यहाँ तक आपको मालूम हो रहा है इरफान इस केस में गिरफ्तार हो चुका। इरफान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने एक अरसे तक इरफान की गिरफ्तारी जाहिर नहीं की थी। अब भी पुलिस इस केस में बिल्कुल उसी अंदाज में एसएसपी मुफख्खर अदील की गिरफ्तारी जाहिर नहीं की जा रही। मिसलें लिखी जा चुकी हैं और उन्हें अदालत में पेश किया जाने वाला है। भट्टी दोनों का मुश्तरका दोस्त इस केस में अब तक पुलिस के लिए गवाह का काम कर रहा था, लेकिन वो लोग जो इस केस को जानते हैं उनका ये कहना है, और वो लोग जो पंजाब पुलिस के तरीक़ाकार को जानते हैं, वो लोग जो जानते हैं कि अफसर शाही के एक तगड़े पुर्जे को बचाने के लिए पुलिस, अफसर शाही और ये सिस्टम किस हद तक जा सकता है, कहते हैं कि मुफख्खर अदील को बचाने की कोशिश की जा रही है और तमाम इल्ज़ाम भट्टी पर आ सकता है। मुफख्खर अदील 2 से 3 रोज़ में इम्कान है कि गिरफ्तारी ज़ाहिर हो जाएगी। गिरफ्तार हो चुका है। सीसीपीओ लाहौर इस वक्त इसकी न तस्दीक कर रहे हैं ना ही तरदीद कर रहे हैं। दोनों के दरमियान तकरीबन शहबाज ततला और मुफख्खर अदील के दरमियान 40 करोड़ से ज़ायद के लेन देन का तनाज़ा था, कुछ जायदादों का तनाज़ा था। इस केस में दिलचस्प यह है कि अब तक मुफख्खर अदील के बारे में 15 कॉल चली थी। पुलिस ने कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं की, कहीं इंदराज नहीं किया। पुलिस ने उसके अगवा का, लापता होने का कोई कागज़ी इंदराज नहीं किया है। मुफख्खर अदील इस वक्त ओएसडी तो है, लेकिन पुलिस के कागजात में बाज़ाब्ता तौर पर लापता नहीं है, उसके अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कार्रवाई इस केस में जिस अंदाज में अंजाम दी जानी है, वो लोग जो क्राइम बीट करते हैं, वो लोग जो पुलिस को जानते हैं, उनका ये कहना है, और वो लोग जो पुलिस के महकमे से डील करते हैं, उनका ये कहना है कि मुफख्खर अदील की जगह इस केस में भट्टी हमें आने वाले दिनों में मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पर नज़र आएगा और मुफख्खर अदील को बचाने की कोशिश बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आएगी। मुफख्खर अदील का मुस्लिम लीग नून की एक सियासी शख्सियत से जिसका नारोवाल से ताल्लुक़ है, बहुत करीबी राब्ता बताया जा रहा है। मुफख्खर अदील का ड्रग डीलर से करीबी राब्ता है। मुफख्खर अदील पर
लाहौर में जिस CSS अकेडमी को वो चला रहे थे, उस अकेडमी में लोगों को आइस का आदी बनाने का इल्ज़ाम है। ये भी पता चल रहा है कि मुफक्खर अदील ख़ुद भी आइस का आदी है। अब जो चीज़ें पुलिस के हवाले से पता चल रही हैं, उन पर तो पुलिस पर सवालिया निशान है ही, लेकिन उससे पहले पुलिस ने अब तक इस केस में क्या किया है, उस पर भी सवालिया निशान है। मैंने बारहा आपसे कहा कि एक ऐसा अफसर कि जिस पर इससे पहले मुख्तलिफ मौक़े पर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, उसे अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। एक ऐसा शख्स जिस पर उसके देरीना दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम है, शहबाज ततला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये पता चला था कि मुफक्खर अदील से आखिरी राब्ता हुआ था, साथ गए थे। उस मुफक्खर अदील को 2 बार बुलाया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया गया, और मैंने आपको बताया था कि उससे उसके आला अफसर ने साथ बिठाकर गपशप करके चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। अब इम्कान ये है कि अफसर शाही अपने इस तगड़े पुर्जे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और SSP मुफक्खर अदील साफ निकल जाएगा, क्योंकि शहबाज ततला की, जिसके बारे में उसके दोस्त और करीबी साथी ये बताते हैं कि डेड बॉडी, कत्ल हो गया है, डेड बॉडी नहीं मिली है। डेड बॉडी ना मिलने का मतलब ये है कि ना उसके इग़वा का मुकदमा दर्ज हुआ है, ना उसकी गुमशुदगी तो सामने है, ना उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज हो सकता है, और उसकी बाक़ियात तेज़ाब के ड्रम्स में डालने के बाद रूही नाले में बहा दी गई, ऐसा बताना है जिनसे तफ्तीश हो रही है उनका। तो साबित करना मुफक्खर अदील पर इस कत्ल का पुलिस के लिए भी इंतहाई मुश्किल है, उस पुलिस के लिए जो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। ये केस आगे बढ़ेगा, चंद दिनों में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। पुलिस का एक अहम कारिंदा जो मुफक्खर अदील का मुआविन है, वो इस केस में अब भी एक अहम तरीन रोल प्ले कर रहा है, और पुलिस बाज़राए के मुताबिक अपने इस कारिंदे को बचाने की कोशिशें कर रही है। एक बड़ा केस है, टेस्ट केस है पुलिस के लिए। इस पर सबकी नज़र है, मेरी भी नज़र है। मैं बाज़ हवालों से इस पर मालूमात हासिल कर रहा हूँ। द कल्प्रिट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, और अगर मुफक्खर अदील इसमें बेगुनाह साबित होते हैं तो उनकी बेगुनाही साबित होनी चाहिए, और अगर ये कत्ल किसी और ने किया है तो कातिल सामने आना चाहिए। शहबाज ततला के लवाहिकीन को इंसाफ मिलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।